ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षट सप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। द्वादश संग्रामः। अग्निरुवाच कश्यपो वासुदेवोद्भूद्देवकी चादितिर्वरा देवक्यां वासुदेवा तु कृष्णो भूत्तपसान्वितः धर्म संरक्षणार्थाय ह्यधर्मो हरणाय च सुरादेह पालनार्थं च दैत्यादेर्मथनाय च रुक्मिणी सत्यभामा च सत्यानग्नजिति प्रिया सत्यभामा हरे सेव्या गांधारी लक्ष्मणा तथा। ओम नमः शिवाय। मित्रविंदा च कालिंदी देवी जाम्बवती तथा सुशीला च तथा माद्री कौसल्या विजया जया एवमादीनि देवीनां सहस्राणि तु षोडश प्रद्युम्नाद्याश्च रुक्मिण्यां भीमाद्या सत्यभामयां जाम्बवत्यां च साम्ब्याद्या कृष्णस्या संस्तथा परे शतं शतसाहस्राणां पुत्राणां तस्य धीमतः अशीतिश्च सहस्राणि यादवाः कृष्णरक्षिता प्रद्युम्नस्य तु वैदर्भ्यां अनिरुद्ध्यो रणप्रियाः अनिरुद्धस्य वज्राद्या यादवाः सुमहाबला त्रिस्त्रः कोट्यो यादवानां षष्टिर्लक्षाणि दानवाः मनुष्ये बाधकाये तु तन्नाशाय बभूव सः कर्तु धर्मव्यवस्थानं मनुष्यो जायते हरिः देवासुराणां संग्रामादायार्थं द्वादशाभवन् प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीयो वामनोरणः संग्रामस्त्वथ बाराश्चतुर्थो मृतमन्थनः तारकामय संग्रामः षष्ठो ह्याजीवकोरणः त्रयपुरश्चंदकबधो नवमो वृत्तघातकः जितो हालाहलाश्चाथो घोरः कोलाहलोरणः हिरण्यकाशीपुश्चोरो विदार्य चानखय पुरा नारसिंहो देवपाला प्रह्लादं कृतवान् नृपम् देवासुरे वामनश्चच्छलित्वा बलमूर्जितं महेन्द्राय ददौ राज्यं काश्यपोदिति संभवः वराहस्तु हिरण्याक्षं हत्वा देवानपालयत उज्झार भुवं माग्नां देवैरभिष्टुतः मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम् असुरासुरैश्च मथितं देवभ्यश्चामृतं ददौ तारकामय संग्रामे तदा देवाश्च पालिताः निर्वायेन्द्रं गुरुन् देवान् दानवान् सोमवंशकृत विश्वामित्र वसिष्ठात्रि कवयश्च रणे सुरान् अपालयस्ते निर्वार्य रागद्वेषादि दानवान् पृथ्वीरथे ब्रह्मयन्तूरीशस्य पृथ्वीरथे ब्रह्मयन्तुरीयस्य शरणो हरिः ददाहि त्रिपुरं देवोपालको दैत्यमर्दनः गौरीं जिहीर्षुणा रुद्रमन्धकेनार्दितं हरिः अनुरक्तश्च रेवत्यां चक्रे चान्धासुरार्दनम् अपामफेनमयो भूत्वा देवासुररणे हरन् वृत्तं देववरं विष्णुर्देवधर्मान् पालयत साल्वादीन् दानवान् जित्वा हरिः परशुरामकः अपालयत सुरादींश्च दुष्टछत्रं निहत्य च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हालाहलं विषं दैत्यं निराकृत्य महेश्वरात् भयं निर्नाशयामास देवानां मधुसूदनः देवासुरे रणे यश्च दैत्या कोलाहलोजितः पालिताश्च सुराः सर्वे विष्णुना धर्मपालनात् राजानो राजपुत्राश्च मुनियो देवता हरिः यदुक्तं यच्च नैवोक्तं मतारा हरिर्मिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 276वां अध्याय द्वादश संग्राम विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि कश्यप वासुदेव के रूप में अवतूर्ण हुए थे और नारियों में श्रेष्ठ अदिति का देवी के रूप में आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकी से भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वे बड़े ही तपस्वी, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, देवता आदि का पालन तथा दैत्य आदि का मर्दन, यही उनके अवतार का मूल उद्देश्य था। रुक्मिणी, सत्यभामा और नग्नजित कुमारी सत्या ये भगवान की प्रिय रानियां थीं। इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्या देवी थीं। इनके सिवा गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा, देवी कालिंदी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौसल्या, विजया और जया आदि 16,000 देवियां भगवान श्री कृष्ण की भी पत्नियां थीं। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए और सत्यभामा ने भीम आदि को जन्म दिया। जाम्बवती के गर्भ से सांब आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी बहुत से भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। परम बुद्धिमान भगवान के पुत्रों की संख्या 1,80,000 के लगभग थी। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। प्रद्युम्न से विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध को युद्ध बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र आदि हुए। सभी यादव अत्यंत बलवान थे। यादवों की संख्या कुल मिलाकर 3 करोड़ के लगभग थी। उस समय 60 लाख दानव मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे, जो लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे। उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। धर्म एवं मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य रूप में कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। देवता और असुरों में अपने दाय भाग के लिए 12 संग्राम हुए। उसमें पहला संग्राम नारसिंह, दूसरा बामन वाला युद्ध है, तीसरा बाराह संग्राम, चौथा अमृत मंथन नामक युद्ध, पांचवा तारकमय संग्राम और छठा आजीवक नामक युद्ध हुआ था। सातवां त्रैपुर, आठवां अंधक वध और नवां वृत्तिघातक संग्राम है। 10वां जत, 11वां हालाहल और 12वां घोर कोलाहल नामक युद्ध हुआ था। प्राचीन काल में देवपालक भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण करके प्रहलाद को दैत्यों का राजा बनाया था। फिर देवासुर संग्राम के अवसर पर कश्यप और अदिति से वामन रूप में प्रकट होकर भगवान ने बल और प्रताप में बढ़े चढ़े हुए राजा बलि को छला और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सौंप दिया। बाराह नामक युद्ध उस समय हुआ था जबकि भगवान ने बाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, देवताओं की रक्षा की और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय देवाधिदेवों ने भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। हे वशिष्ठ जी, एक बार देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को नेति अर्थात बंधन और रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कर अमृत निकाला, परंतु भगवान ने वह सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। उस समय देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ था। तारकामय संग्राम के अवसर पर भगवान ब्रह्मा ने इंद्र, बृहस्पति देवताओं तथा दानवों को युद्ध से रोककर देवताओं की रक्षा की और सोमवंश को स्थापित किया। आजीवक युद्ध में विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियों ने राग द्वेष आदि दानवों का निवारण करके देवताओं का पालन किया।
पृथ्वी रूपी रथ में वेद रूपी घोड़े जोत कर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर उस पर बैठे और त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उस समय देवताओं के रक्षक और दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी को शरण दी और बाण बनकर स्वयं ही त्रिपुर का दाह किया। गौरी का अपहरण करने की इच्छा से अंधकासुर ने रुद्रदेव को बहुत कष्ट पहुंचाया। यह जानकर रेवती में अनुराग रखने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उस असुर का विनाश किया। यही 8वां संग्राम है। देवताओं और असुरों के युद्ध में वृत्त का विनाश करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जल के फेन होकर इंद्र के वज्र में लग गए। इस तरह उन्होंने देवराज इंद्र और देव धर्म का पालन करने वाले देवताओं को संकट से बचाया। जित नामक 10वां संग्राम वह है जिस समय की भगवान श्री हरि विष्णु जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान परशुराम जी का अवतार धारण कर साल्व आदि दानवों पर विजय पाई और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करके देवताओं की रक्षा की। 11वें संग्राम के समय मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हाला हलबिस के रूप में प्रकट हुए दैत्य का देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के द्वारा विनाश कराकर देवताओं का भय दूर किया। देवासुर संग्राम में जो कोलाहल नाम का दैत्य था उसको पराजित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धर्म पालन पूर्वक संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। राजा राजकुमार मुनि और देवता सभी भगवान के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया वे भी सब भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 276वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते 12 संख्याक संग्राम कथनम नाम षट्सत्याधिक-द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तसत्याधिक-द्विशततमो अध्यायः। राजवंश वर्णनम। अग्निरुवाच तुर्वसोश्च सुतो वर्गो भोगानुसतस्य चात्मजः गोभानुरासीत्रयसानिस्त्रेसानेस्तु करन्धमान् मरुतो भूद्दुष्यन्तस्य चात्मजः दुष्यन्तस्य वरूथो गाण्डीरस्तु वरूथतः। ओम नमः शिवाय। गाण्डीराच्चैव गान्धारः पञ्चजानपदास्ततः गान्धारा केरलाश्चोला पाण्ड्या कोला महाबलः द्रुह्यस्तु बभ्रुसेतुश्च बभ्रुसेतो पुरो वसुः ततो गान्धारा गान्धारैर्धर्मो धर्माद् घृतो भवतो घृतात्तु विदुषस्तस्मात् प्रचेतास्तस्य वयसतम् अनडुश्च शुभानुश्च चाक्षुष परमेशुकः शुभानोश्च कालानलः कालानलजः सृञ्जयः पुरञ्जयः सुसञ्जयस्य तत्पुत्रो जन्मयेजयः तत्पुत्रस्तु महासालास्तत्पुत्रो भून्महामनाः तस्मादुषि नरो ब्रह्मा नृगायां तु नृगस्ततः नरायां तु नरश्चासीत् क्रमिस्तु क्रमितः सुतः दशायां सुब्रतो यज्ञे द्वादशत्यां शिविस्तथा शिवेः पुत्रास्तु चात्वारः प्रथुरदर्भश्च वीरकाः कैकयो भद्रकस्तेषां नाम्ना जनपदा शुभा तितिक्षुरुषी नरजस्तिक्षोक्ष रुसद्रतः और रुषद्रथा दत्तभूतपैलः पैलाच्च सुतपासुताः महायोगी बलिस्तस्मादंगो बंगश्च मुख्यकः पुण्ड्रूकलिंगो बालेयो बलिर्योगी बलान्वितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
अंगादधिवाहनो भूतस्माद्विरथो नृपः दिवीरथा धर्मस्थस्तस्य चित्ररथा सुतः चित्ररथात् सत्यरथो लोमपादश्च तत्सुतः लोमपादाश्चतुरङ्गः पृथुपलाक्षश्च तत्सुतः पृथुपलाक्षाश्च चम्पो भूचम्पार्ध्यङ्गको भवत हर्यङ्गाश्च भद्ररथो बृहत्कर्मा च तत्सुतः तस्माद्भूद् अबृहद्भानुर्बृहात्मवान् तस्माज्जयद्रथो ह्यासी जयद्रथाद् बृहद्रथः बृहद्रथाद्विश्वजित्य कर्णो विश्वजितो भवत कर्णस्य वृषसेनस्तु पृथुसेनस्तदात्मजः एतेङ्गवंशजा भूपा पुरोर्वंशं निबोध मे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 277वां अध्याय राजवंश विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, तुर्वसु के पुत्र वर्ग और वर्ग के पुत्र गोभानु हुए। गोभानु त्रैसानी, त्रैसानी से करंधम और करंधम से मरुत का जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत से बरूथ और बरूथ से गांडीर की उत्पत्ति हुई। गांडीर से गांधार हुए। गांधार के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे गंधार, केरल, चोल, चांड्य और कोल। इन 5 देशों की प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान बलवान थे। दुह्यु से बभ्रु सेतु और बभ्रु सेतु से पुरोवसु का जन्म हुआ। उनसे गांधार नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। गांधारों ने धर्म को जन्म दिया और धर्म से धृत उत्पन्न हुए। धृत से विदुष और विदुष से प्रचेता उत्पन्न हुए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जिनमें अनडु, सुभानु, चाक्षुष, परमेशु ये प्रधान थे। सुभानु से कालानल और कालानल से संजय उत्पन्न हुए। संजय से पुरंजय और पुरंजय से के पुत्र जन्मेजय हुए। जन्मेजय के पुत्र महासाल और उनके पुत्र महामना हुए। हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, महामना से उसीनर का जन्म हुआ और महात्मा की नृगा नाम वाली पत्नी के गर्भ से राजा नृग का जन्म हुआ। नृग की नरा नामक पत्नी से नर की उत्पत्ति हुई और कृमि नाम वाली स्त्री के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ। इसी तरह नृग के दशा नाम वाली पत्नी से सुब्रत और द्रसद्वती से शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के 4 पुत्र हुए, पृथुदर्भ, बीरक और कैकेय और भद्रक। इन चारों के नाम से श्रेष्ठ जनपदों की प्रसिद्धि हुई। उसीनर के पुत्र तितिक्षु हुए। तितिक्षु से रुषद्रथ और रुषद्रथ से पैल हुए और पैल से सुतपा नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सुतपा से महायोगी बलि का जन्म हुआ। बलि से अंग, बंग, मुख्यक, पुंड्रू और कलिंग नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी बालेय कहलाए। बलि योगी और बलवान थे। अंग से दधिवाहन, दधिवाहन से राजा दिवीरथ और दिवीरथ से धर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथ के पुत्र का नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथ से सत्यरथ और उनके पुत्र लोमपाद का जन्म हुआ। लोमपाद का पुत्र चतुरंग और चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष हुआ। पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हर्यंग और हर्यंग से भद्ररथ का जन्म हुआ। भद्ररथ से पुत्र का नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहात्मवान और उनके जयद्रथ और जयद्रथ से बृहद की उत्पत्ति हुई। बृहद्र से विश्वजित और विश्वजित का पुत्र कर्ण हुआ। कर्ण का वृषसेन और वृषसेन का पुत्र पृथुसेन हुआ। वे अंग वंश में उत्पन्न राजा बतलाए गए हैं। अब मैं आपसे पुरु वंश का आगे वर्णन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत
आगत विषयों का विवेचन संबंधी 277वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते राजवंश वर्णनम नाम सप्तसप्त्याधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथाष्टसप्त्याधिक द्विशततमो अध्याय। पुरुवंश वर्णनम। अग्निरुवाच पुरुर्जन्मे जयो भूत प्राचीवान्नाम तत्सुतः प्राचीवतो मनुस्तुस्यु तस्माद्दीतमयो नृपः। सुन्धुर्वीतमयाच्चाभूच्छुन्धोर्बहुविधः सुतः बहुविधाच्च संयातिरहोवादी च तत्सुतः। तस्य पुत्रोऽथ भद्राश्वो भद्राश्वस्य दशात्मजाः और ऋचेयुश्च क्रसेयुश्च सन्तनेयुस्तथात्मजः। घृतेयुश्च चितेयुश्च स्थण्डिलेयुश्च सत्तमः धर्मेयुः सन्नतेयुश्च क्रतेयुर्मतिनारकाः। तंसुरोधः प्रतिरथः पुरस्तो मतिनारजा आसीत प्रतिरथात् कण्वः कण्वान् मेधातिथिस्त्वभूतो। तंसुरोधाच चत्वारो दुष्यन्तोऽथ प्रवीरकः सुमन्तश्चानयो वीरो दुष्यन्ताद् भरतो भवतो। शकुन्तलायां तु बली यस्य नाम्ना तु भारता सुतेषु मात्रकोपेनो नष्टेषु भरतस्य च। ततो मरुद्भिरानीय पुत्रः सा तु बृहस्पते संक्रामितो भरद्वाजा क्रतुभिर्वितेथो भवत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सा चापि वितथा पुत्रान् जनयामास पंचवय सुहोत्रं च सुहोतारं गयं गर्भं तथैव च कपिलं च महात्मानं सुकेतुं च सुतद्वयं कौसुकं च ग्रत्सपतिं तथा ग्रत्सपति सुताः। ब्राह्मणा क्षत्रियाः वैश्याः अकाशाः दीर्घतमाः सुताः। ततो धनवन्तरिश्चासी तत्सुतो भूच केतुमानो। केतुमतो हेमरथो दिवोदास इति श्रुतः प्रतर्दना दिवोदासाद् भर्गवत्सो प्रतर्दनात्। वत्सादनर्क आसीच्च अनर्काक्षेम को भवतो क्षेमाकाद्वर्षकेतुश्च वर्षकेतुर्विभु स्मृतः। विभोरानर्तः पुत्रो भूद्विभोश्च सुकुमारकः सुकुमारात् सत्यकेतुर्वत्स भूमिस्तु वत्सकात्। सुहोत्रश्च बृहत्पुत्रो बृहत्तस्तनयास्त्रयः अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च वीर्यवानो। अजमीढस्य केशिन्यां जज्ञे जुह्नु प्रतापवानो जकाश्वो बलकाश्वस्तदात्मजः। बलाकश्वस्य कुशिकः कुशिकाद्गाधिरान्द्रिन्द्रिकः गाधे सत्यवती कन्या विश्वामित्रः सुतोत्तमाः। देवराता कथिमुखा विश्वामित्रस्य ते सुताः सुनः से कश्चान्यो ह्यजमीढातु सुतो भवतो। नीलिन्यां शान्तिपराः पुरुजातिः सुशान्तितः पुरुजातेस्तु बाह्याहुस्वो बाह्यास्वात् पंच पार्थिवाः। मुकुलः सृञ्जयश्चैव राजा बृहदीपुस्तथा यवीनरश्व क्रमिलः पाञ्चाला इति विश्रुताः। मुकुलस्य तु मौकुल्या छात्रोपेता द्विजातयः चञ्चाश्वो मुकुल्ला जज्ञेश्चास्वामिथुनं ह्यभूतो। दिवोदासो ह्याहल्या च अहल्यायां शरद्वतात् सतानन्द्यात् सत्यङ्घ्रामिथुनं ततः। कृपः कृपी दिवोदासान् मैत्रेयः सोमपस्ततः सृञ्जयात पञ्चधनुषः सोमदत्तस्य तत्सुताः।
सह देवा सोमदत्तात् सह देवात्तु सोमकः आसीच सोमका जन्तुश्च प्रसतः सुतः। ओम नमः शिवाय। प्रसताद द्रुपदस्तस्माद् दृष्टदुम्नोऽथ तत्सुतः धृष्टकेतुश्च धूमिन्यां रक्षो भूदजमीढतः। ऋक्षात् संवरणो यज्ञे कुरु संवरणात् ततः यः प्रयागादपाक्रम्य कुरुक्षेत्रं चकारः। कुरु सुधन्वा सुधनुः परीक्षित्य रिपुञ्जयः सुधन्वनः सुहोत्रो भूत सुहोत्रा च यवनो यभूतो। वसुश्रेष्ठो परिचारा सप्तानसान गिरिका सुता बृहद्दथा कुशो वीरो यदुः सत्यग्रहो बलः। मत्स्यकाली कुशाग्रोतो ह्यासीद्राजो बृहद्रथात् कुशाग्राद वृषभो यज्ञे तस्य सत्यहितः सुतः। सुधन्वा तत्सुताश्चोर्ज ऊर्ज्वादासीच्च संभवः संभवाच्च जरासन्धः सह देवश्च तत्सुतः। सह देवादुदापिश्च उदापेः श्रुतकर्मकः परीक्षितस्य दायादो धार्मिको जनमेजयः। जनमेजयात्र सद्यस्तुर्जहोस्तु जहनोस्तु सुरथः सुतः अश्रुतसेनोग्रसेनो च भीमसेनश्च नामतः। जनमेजयस्य पुत्रो तु सुरथो महिमांस्तथा सुरथा द्विदूरथोद्भूद्रक्षः आसीत् द्विदूरथातो। ऋक्षस्य तु द्वितीयस्य भीमसेनो भवत् सुतः प्रतीपो भीमसेना तु अप्रतीपस्य तु सन्ततुः। देवापिरवह्निकश्चैव सोमदत्तस्तु सन्तनुः अबह्लिकात् सोमदत्तो भूद् भूरि भूरि श्रवासलः। गंगायाम संतनोर्भीमः काल्यायाम चित्रवीर्यकाः कृष्णद्वैपायनश्चैव क्षेत्रे वै चैत्रवीर्यके। धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनाथ पाण्ड्योर्युधिष्ठिरः कुन्त्यां भीमश्चैवार्जुनस्त्रयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नकुलः सहदेवश्च पाण्डोर्माद्र्यां च दैवतः अर्जुनश्च च सौभद्र्यां परीक्षित भीमन्युतः। द्रौपदीं पाण्डवानां च प्रिया तस्यां युधिष्ठिरात् प्रतिबिन्ध्यो भीमसेनाच्छ्रुतकीर्तिर्धनञ्जयात्। सहदेवाच्छ्रुतसोमाः शतानीकस्तु नाकुलिः भीमसेना द्विडम्बायां मन्यः आसीद् घटोत्कचः। एते भूता भविष्याश्च नृपः संख्या न विद्यते गता कालेन कालो हि हरिस्तं पूजये द्विजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 278वां अध्याय पुरुवंश का वर्णन। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, पुरु से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय से प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। प्राचीनवान से मनस्यु और मनुष्यु से राजा बीतमय का जन्म हुआ। बीतमय से सुंधु हुआ। सुंधु से बहुविध नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बहुविधि से संयाति और संयात्री के पुत्र रहोवादी हुए। रहोवादी के पुत्र का नाम भद्राश्व था। भद्राश्व के 10 पुत्र हुए, ऋचेयु, कृसेयु, संतनेयु, घृतेयु, चितेयु, स्थंडलेयु, धर्मेयु, सनतेयु और दूसरा कृतेयु और मंतिनार। मतिनार से संतुरोध, प्रतिरथ और पुरस्त ये 3 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रतिरथ से कंडव और कंडु से मेधातिथि का जन्म हुआ। संतुरोध के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, दुष्यंत, प्रवीरक, सुमंत और वीरवर अनय। दुष्यंत से भरत का जन्म हुआ। भरत शकुंतला के महाबली पुत्र थे। राजा भरत के नाम पर उनके वंशज क्षत्रिय भारत कहलाए। भारत के पुत्र अपनी माताओं के क्रोध से नष्ट हो गए। तत्पश्चात राजा के यज्ञ करने पर मरुदगणों ने बृहस्पति को पुत्र भरद्वाज को ले आकर उनको पुत्र रूप में समर्पित किया।
भरतवंश वितथ हो रहा था। ऐसे समय में भरद्वाज आए, इसलिए वे वितथ नाम से प्रसिद्ध हुए। वितथ के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्भ तथा कपिल। इनके सिवा उनके महात्मा और सुकेतु ये 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने कौशिक और गृत्सपति को भी जन्म दिया। गृत्सपति से अनेक पुत्र हुए, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी थे। काश और दीर्घतमा भी उन्हीं के पुत्र थे। दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए और धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए। केतुमान के हिमरथ का जन्म हुआ, जो दिवोदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दिवोदास से प्रतर्दन और प्रतर्दन से सर्ग और वत्स नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वत्स से अनर्क और अनर्क से क्षेमक की उत्पत्ति हुई। क्षेमक से वर्षकेतु और वर्षकेतु के पुत्र विभु बतलाए गए हैं। विभु से आनर्त और सुकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुकुमार से मत्यकेतु का जन्म हुआ। राजा वत्स से वत्सभूमि नामक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वत्सभूमि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वितथ कुमार सुहोत्र से बृहत नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बृहत के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पराक्रमी पुरुमीढ़। अजमीढ़ की केसनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से प्रतापी जहनु का जन्म हुआ। जहनु से अजकाश्व की उत्पत्ति हुई और अजकाश्व का पुत्र बलाकाश्व हुआ। बलाकाश्व के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक से गाधी उत्पन्न हुए, जिन्होंने इंद्रत्व प्राप्त किया था। गाधी से सत्यवती नाम की कन्या और विश्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवरात और कतसुख आदि विश्वामित्र के पुत्र हुए। अजमीढ़ से पुनः सेप और अष्टक नाम वाले अन्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी नीलनी नाम वाली पत्नी के गर्भ से एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम शांति था। शांति से पुरुजाति, पुरुजाति से बह्यास्व और बह्यास्व से 5 राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस तरह हैं: मुकिल, संजय, राजा बृहदिसु, यबीनर और क्रमिल। ये पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुकुल के वंशज मौकुल्य कहलाए। वे छात्र धर्म से युक्त ब्राह्मण हुए। मुकुल से पांचासु का जन्म हुआ और मुकुल से चंचासु का जन्म हुआ और चंचासु से एक पुत्र और 2 जुड़वी संतान उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम दिवोदास था और कन्या का नाम अहिल्या था। अहिल्या के गर्भ से शरद्वत अर्थात गौतम द्वारा शतानंद की उत्पत्ति हुई। शतानंद से सत्यध्रक हुए। सत्यध्रक से भी 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी रखा गया। दिवोदास से मैत्रेय और मैत्रेय से सोमक उत्पन्न हुए। संजय से पंचधनुष की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र का नाम सोमदत्त रखा गया। सोमदत्त से सहदेव, सहदेव से सोमक और सोमक से जंतु, जंतु के पुत्र का नाम ब्रसत हुआ। ब्रसत से द्रुपद का जन्म हुआ तथा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न था और धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। महाराज अजमीढ़ की धूमिनी नाम वाली पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रयाग में जाकर कुरुक्षेत्र तीर्थ की स्थापना की। कुरु से सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और रिपुंजय ये 4 पुत्र हुए। सुधनवा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन उत्पन्न हुए। च्यवन की पत्नी महारानी गिरिका के वसुश्रेष्ठ उपरिचर के अंश से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस तरह हैं: बृहदत्थ, कुश, वीर, यदु, प्रत्यग्रह, बल और मत्स्यकाली। राजा बृहदत्त से कुशाग्र का जन्म हुआ। कुशाग्र से वृषभ की उत्पत्ति हुई और वृषभ के पुत्र का नाम सत्यहित हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से ऊर्ज, ऊर्ज से संभव, संभव से जरासंध उत्पन्न हुआ। जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव से उदापी और उदापी से श्रुतकर्मा की उत्पत्ति हुई। कुरुनंदन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। वे बड़े ही धार्मिक थे। जन्मेजय से त्रसदस्यु का जन्म हुआ। राजा अजमीढ़ के जो जुहनु नाम वाले
पुत्र थे उनके सुरथ, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षित कुमार जन्मेजय के पुत्र हुए और सुरथ तथा महिमान सुरथ से विदुरथ और विदुरथ से ऋक्ष हुए। इस वंश के ये ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध द्वितीय राजा थे। इनके पुत्र का नाम भीमसेन था। भीमसेन के पुत्र प्रतीप और प्रतीप के शांतनु हुए। शांतनु के देवापी, वाहिनिक और सोमदत्त, ये 3 पुत्र थे। वाहिनिक से सोमदत्त और सोमदत्त से भूरी श्रवा तथा सल का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा जी के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुए तथा उनकी काल्या सत्यवती नाम वाली पत्नी से विचित्रवीर्य की उत्पत्ति हुई। विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। पांडु की रानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन, ये 3 प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए तथा माद्री नाम वाली पत्नी से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु से यह 5 पुत्र देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था। वे सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अभिमन्यु से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके गर्भ से युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य, भीमसेन से सुतासोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, सहदेव से श्रुत शर्मा और नकुल से शतानीक की उत्पत्ति हुई। भीमसेन का एक दूसरा पुत्र भी था जो हिडिंबा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था घटोत्कच। ये भूतकाल के राजा हैं। भविष्य में भी बहुत से राजा होंगे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है। सभी समयानुसार काल के गाल में चले जाएंगे। हे विप्रवर वशिष्ठ जी, काल भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है, इसलिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। उन्हीं के उद्देश्य से अग्नि में हवन करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान ही सब कुछ देने और लेने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 278वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पुरुवंश वर्णनम नाम अष्टसप्त्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम्। कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।